एक्सेल पे ग्राफ बनाने के लिए मैंने वैल्यूज को लिख लिया है टेबल की फॉर्म में। जो वैल्यूज मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए थी वो मैंने ए कॉलम में लिखनी है, जो वैल्यूज मुझे वाई एक्सिस पे चाहिए थी वो मैंने बी कॉलम में लिख ली है। अब मैंने इन सब वैल्यूज को कर लिया है सिलेक्ट। इंसर्ट पे जाकर मैं चार्ट सिलेक्ट करूंगी। इस टाइम पे मैं बना रही हूँ कैलिब्रेशन ग्राफ, तो उसके लिए मैं स्कैटर्ड चार्ट सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक ग्राफ नजर आएगा। अब ग्राफ को इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं अगर अपने ग्राफ में कुछ चीजें ऐड करना चाह रहे हैं तो। मैंने उससे क्लिक किया है तो हमारे सामने आ रहा है एक्सिस टाइटल्स, डेटा लेबल, जो जो आप करना चाह रहे हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो आइडियल ग्राफ्स में हमें दिखाई देती है। ठीक है, मैंने उसे कर लिया सिलेक्ट। अब हमें चाहिए होती है ग्राफ की इक्वेशन, तो मोर ऑप्शंस में जाके हम ये दोनों ऑन कर देंगे, इक्वेशन भी और आर स्क्वायर भी। ओके, अब हमने टाइटल्स लिख लेने हैं और जो जिस तरह का आप चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक्सिस पे मेरे पास था कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने उसे लिख लिया है। वाई एक्सिस पे था मेरे पास इमिशन इंटेंसिटी, मैंने उसे भी ऐड कर लिया। अब ये जो इक्वेशन की वैल्यू है ये थोड़ी बोल्ड करेंगे ताकि नजर आए क्लियर, क्योंकि इसी के थ्रू जो है हमने अपनी अननोन वैल्यूज को चेक करना होता है कि इमिशन इंटेंसिटी जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अननोन वैल्यू मिली है, किसी भी तरह का ग्राफ होता है हो सकता है उसमें, तो आपको वैल्यू मिलेगी वाई एक्सिस पे जो भी है आपका, उसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो आपको इस इक्वेशन के थ्रू हम अभी फॉर्मूला लगाएंगे वो मिल जाएगी। ओके, तो अब फॉर्मूला ये है। पहले हम सारी जो हमारी आइडियल वैल्यूज हैं जो हमने खुद कैलकुलेट की हैं वो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसका फॉर्मूला है कि जो आपकी ये बी कॉलम की वैल्यूज है ना, बी कॉलम की एक वैल्यू पे लगाएंगे फॉर्मूला तो वो खुद ही सब पे लग जाएगा। वो आपने सिलेक्ट करना है, इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे सेम इक्वल्स टू का साइन, फिर जहां आपकी एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो लिखेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस है तो हम अपनी इक्वेशन में प्लस लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, स्लैश साथ में जो एक्स के साथ वैल्यू है उसे लिख देंगे। फॉर्मूला एंटर करेंगे और वो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, उसको ही आपने एक्सटेंड कर देना है अपनी सारी वैल्यूज तक। अब हम अननोन के लिए जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मींस के अगर आपको कोई अननोन वैल्यू मिलती है तो आप उसको कैसे उसकी कंसंट्रेशन कैसे बता सकते हैं, इसमें तो ये है। लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि y वैल्यूज अगर हमें पता है तो x वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चलेगा।